भिलाई में हम लोगों का जो है मस्जिद है, तो इस वक्त हमारे साथ अबानी थाना के एसएचओ साहब भी मौजूद हैं और जेपाल साहब भी मौजूद हैं। तो जैसे जैसे हम उनसे बात करते रहेंगे तो हम आपको तमाम चीज़ों से हमारे साथ जिस तरह आइए हम डॉक्टर साहब से ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर जयपाल छाबिया है। मैं मेंबर हूँ नेशनल कमीशन फॉर मिनॉरिटीज़ का। और ये कोरनी 4 नंबर में हम खड़े हुए हमारी माता जो मंदिर है, इसमें 8 तारीख को जो ये वाक़या हुआ उस वक्त मैं इस्लामाबाद में था, हमारी कमीशन की मीटिंग थी। और तो मुझे दोस्तों ने ये वीडियो और फ़ोटो भेजे कि यहाँ एक वाक़या हुआ है, कुछ नामालूम लोग हैं जो दाखिल हुए। नामालूम हम इसलिए बोल रहे हैं कि उनकी शनाख्त नहीं हो पाई, क्योंकि यहाँ कोई CCTV कैमरे मंदिर के अंदर भी नहीं थे और बाहर भी कोई कैमरा लगा नहीं हुआ, तो इसलिए हमें शनाख्त उनकी नहीं हुई। तो ये जो हम जहाँ खड़े हुए हैं, ये हमारी जो स्टेशन है हमारे भगवान का, उनको उन्होंने जो नुकसान दिया है। लेकिन हम समझते हैं कि पाकिस्तान में ये जो पुलिस है हमारे साथ बहुत ताउन कर रही है। मेरी मुलाकात SSP फैसल बशीर मेमन साहब से भी हुई, आज मेरी मुलाकात ASP सलीम शाह से भी हुई और फारूक संजरानी साहब जो यहाँ इस इलाके के थाने के SHO हैं वो भी हमारे साथ हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो वाक़यात होते हैं ये मज़हबों के अंदर एक नफ़रत फैलाने के लिए किए जाते हैं और ऐसे लोग होते हैं जो उनको कोई भी किसी मज़हब की ना अपने मज़हब की इज़्ज़त करते हैं ना दूसरे मज़हब की, क्योंकि ये हम जब तक एक दूसरे के मज़हबों की इज़्ज़त नहीं करेंगे, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत नहीं करेंगे, तो इससे ना मुल्क तरक्की कर सकता है ना हमारा समाज तरक्की कर सकता है, इससे नफरतें बढ़ती हैं। तो हम इसकी मदद भी करते हैं और पुलिस हमारे साथ है, ताउन करिए और उम्मीद भी करते हैं कि ये जल्द से जल्द पकड़े जाएँ। और इसके साथ मैं उसका भी ज़रूर जिक्र करूँगा जो हिंदुस्तान में BJP के ने एक रिमार्क्स दिए हैं जो वो एक इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं और मुसलमानों की बहुत उससे दिल आज़ारी हुई। तो हम जहाँ भी होंगे हम उसकी मदद करते हैं और मुस्तक़बिल में भी हम डिमांड करते हैं कि ऐसा वाक़या नहीं हो कि किसी भी मज़हब की दिल आज़ारी नहीं होनी चाहिए। तमाम मज़ाहिब के जो पैगम्बर हैं वो हमारे पैगम्बर हैं, हम उनको एक अपना पैगम्बर समझते हैं, क्योंकि पैगम्बर कोई भी जो आता है वो सिर्फ एक मज़हब के लिए नहीं होता है। जैसे खुदा है, खुदा तमाम मज़ाहिब के लिए, तमाम इंसानों के लिए, क्योंकि उसको रब्बुल आलमीन बोला जाता है, रब्बुल मुसलमीन या रब्बुल हिंदू नहीं बोला जाता। तो मैं समझता हूँ वो जो इस्लाम को जो हमें ये सिखाता है कि लकुम दीनुकुम वली दीन, आपका मज़हब आपसे और मेरा मज़हब मेरे से। तो हमें तमाम मज़ाहिब की इज़्ज़त करनी चाहिए, एक दूसरे की बल्कि हिफाजत करनी चाहिए। और ये सिंध की जो धरती है ये वो धरती है जहाँ शालती, भिटाई, सज्जल, सामी, कलंदर की धरती है, जहाँ हम एक दूसरे के साथ खाना खाते हैं, एक दूसरे के साथ त्यौहार मनाते हैं, होली पे रंग लगाते हैं। और इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि मुस्तक़बिल में पुलिस मुकम्मल हमें तावन भी कर रही है कि ऐसे वाक़यात दोबारा नहीं हो, क्योंकि इससे हमारी जो यहाँ गरीब आबादी रहती है वो बहुत खौफ में होती है, बहुत उनको डर लगता है। तो मैं मुस्तक़बिल में उम्मीद करता हूँ कि पुलिस हमारे साथ ताउन भी करेगी और ऐसे वाक़यात को दोबारा होने से रोकेगी। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मुतल्ला थाना और कोरनी 4 नंबर के SHO साहब मौजूद हैं, फारूक संजरानी साहब। आइए हम उनसे भी बात करते हैं। अच्छा, ये जो वाक़या हुआ था ये 8 तारीख को हुआ था, तो इसमें कोई 5-6 अननोन हमें बता रहे हैं कि क्या है कि वो नुकसान किया और उसी टाइम जो है 1 सेकंड में, विदिन सेकंड में उठा गया। हालांकि हमारी बेहतर ये है अनफॉर्चुनेटली ये ना यहाँ पर कोई CCTV कैमरा है, ना ही आई विटनेस कोई स्केच बनवा सकते हैं, मौके तो भी हमने इतने किसी को भी से अब वो स्केच नहीं बनवा सकते और उसके अलावा CCTV कैमरा भी नहीं है। फिर भी हम अपनी कोशिश में लगे हुए हैं इंशाल्लाह कि कहीं से इंफॉर्मेशन कोई मिल जाए, कोई क्लू मिल जाए तो इनको पकड़ कर हम कैफर किरदार तक पहुँचाएँ। तो हालांकि पहले कभी ऐसा वाक़या हुआ नहीं है, यहाँ सारे हम मिल के त्यौहार भी मनाते हैं, हर चीज़ करते हैं।
بس یہ انفارچونیٹلی بلڈ اپ کسی نے شیطانی ہوئی ہے یا ایسا کوئی انسیڈنٹ ہو گیا ہے، لیکن انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ان کو پکڑ کر کیفر کردار رکھنا چاہیے. بہت شکریہ.